प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। ऑफलाइन ऑनलाइन में सुनने वाले हर एक लोग को प्रभु आशीष करे। आज ये दूसरा बार का आराधना में आप सबका स्वागत है। आज के वचन जाना सुना वचन है, परंतु इसके अंदर में परमेश्वर ने कुछ विशेष प्रकाशन आज सुबह मुझे दे रहा था, जिस प्रकाशन को मैंने आपको बताना चाहूंगा। आइए मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। 2 से लगभग हम 12 पद तक हम कई पढ़ेंगे। दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। रुको। कई दिन के बाद एक कफरनहूम में आया। कौन आया? यीशु मसीह। और सुना गया है कि यीशु मसीह एक घर में है। अर्थात यीशु मसीह वो जगह में आते जाते थे, इसीलिए कई दिन के बाद आया, मतलब पहले भी आ चुका है। और लोगों को पता चला कि एक घर में यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा प्रभु इतना अच्छा प्रभु है। दुनिया का लोग राजा महाराजा का घर में जाते हैं, मेरे प्रभु एक घर में जाता है। यहाँ ऐसे नहीं लिखा है एक बिल्डिंग में गया, एक महला में गया, एक बहुत बड़ा महल में गया, ऐसे नहीं लिखा है, एक घर में गया। हालेलुया। 2 पद क्या कहता है? फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। ओ रुको, बहुत भीड़ था और उस स्थान में यीशु मसीह वचन सुना रहे थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां यीशु मसीह गया एक घर में, वहां बहुत लोग थे और यीशु मसीह वहां क्या सुना रहे थे? हमें एक बात जानकारी रहना है। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो। नंबर 1, आप जहां भी जाते हो, जिस घर में भी जाते हो, जिस जगह में भी जाते हो, आप वहां वचन सुनाने का आदत करो। क्या सुनाने का आदत करो? चाहे ससुराल में जाओ, चाहे मायके में जाओ, अपने छाप लगाकर वहां आना। वहां गए किसी के गांव में, 2-4 यार दोस्त मिलाकर किए, लाओ मुर्गा, नहाओ खाओ पियो घूमो। जंगल में जाके घूम के आते हैं, तालाब में जाके नहा के आते हैं, देसी खाना खा के आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। पुराना सहेली लोगों से मिलते हैं, पुराना यारों से मिलते हैं, अपने गांव अपने एरिया सब अच्छा है, मिलो, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह से लोग मिलने के लिए आ रहे थे। यीशु मसीह लोगों के पास नहीं गए मिलने के लिए, और यीशु मसीह के पास जितना लोग आ रहे थे सबको यीशु मसीह क्या सुना रहे थे? वचन। आप यूहन्ना 1:12 के अनुसार आप प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, और प्रभु यीशु मसीह के संतान हम हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो कार्य किया है वो कार्य हमें करना है। यहां प्रभु यीशु मसीह उस गांव में वचन सुना रहे थे। पहला पॉइंट यही है, आप जहां जाओ, जिस गांव में जाओ, जिस घर में जाओ, मसीह के सुसमाचार सुनाओ। क्या सुनाना चाहिए?
इधर का बात उधर का बात ना करो। आप जब बैठते हो, जिस घर में रहते हो, चाची मामा दादा, आजा 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 आजा, जीजा हाँ तू भी आ, दादा हाँ तू भी आ, सबको बैठाओ, एक गाना गाओ, प्रार्थना करो और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओ। अच्छा लगेगा तो दोबारा बुलाएंगे, बुरा लगेगा तो नहीं बुलाएंगे, पर इतना तो है सुसमाचार सुनाना है। कब कहा कौन से शब्द उस परिवार में उस लोगों का जीवन को बदल देगा आपको नहीं मालूम। आज बहुत लोग यहां भी बैठे हुए होंगे, सुन रहे होंगे, बहुत लोग यीशु मसीह को तो ग्रहण कर चुका है, यीशु मसीह को मानते तो है, लेकिन घर में अभी तक बताया नहीं है कि मैंने यीशु को मानता हूं, अभी तक बताया नहीं है कि मैंने यीशु को ग्रहण किया हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो सबके सामने मुझे ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, मैं भी पिता के सामने उसको क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। जो सबके सामने मुझे इनकार करेगा, मैं भी पिता के सामने उसको क्या करूंगा, इनकार करूंगा। प्रार्थना में आने के समय सिंपल आते हो, बढ़िया लगता है मुझे, सिंपल साधा। अचानक बस स्टैंड में देखो, अचानक बाजार में देखो, तब पता चल जाता है, अरे बाबा एक क्या बन के घूमी है। हाँ, मेरे पता चलता है तो इन लोग तुरंत क्या करते मालूम है, हेलो, हाँ कोई फोन नहीं आ रहा है, चेहरा को छिपा करके चले जाते हैं। अरे बेटा मेरा नजर बहुत तेज है, मैंने पहले से देख चुका हूं। हाँ? कई लोग का घर में मैं जाता हूं, मुझे देखने से घर के अंदर दौड़ते हैं, क्यों मालूम है, क्योंकि कपड़ा नहीं पहने रहते हैं, कपड़ा पहने हैं लेकिन शरीर पर लगाए नहीं, इसलिए अंदर चुन्नी लेने के जाते हैं। और घर के तुम्हारे मोहल्ले में ऐसे घूमेगा, पास्टर को मत डरो, प्रभु को डरो। हमें जो भी गांव में जाते हो वहां लोगों को कुछ सिखाओ। आज यहां इतना इतना चीज सीख रहे हो, सालों साल से सीख रहे हो, लोगों का गांव में जाते हो, वहां उठना बैठना खाना पीना लेन देन बातचीत सिखाओ। आप लोगों को सिखाना चालू करोगे, एक दिन वो लोग समझेंगे, आपको आदर भी करेंगे और आपका द्वारा किसी के परिवार में फायदा भी होगा। आज इस स्थान में यीशु जी आए, आगे क्या रखा पड़िएगा। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। ओ, एक लकवा बीमारी, सब लोग बोलिए लकवा बीमारी। लकवा किसको कहता है, जो बहुत दौड़ता है वही है ना, है? नहीं, कैसे किसको कहता है, जिसका हाथ पैर कमर नहीं चलता। ये लकवा बीमारी का कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, खाली आंख देख रहा था, बात भी नहीं कर पा रहा था। और 4 मनुष्य चारपाई पर उठाकर ले गए। चारपाई समझते हो क्या चीज है, खटिया। चारपाई पर उसको उठा करके लेके गए, अंदर गए, बहुत भीड़ है। गांव के लोग दिमाग लगाए, चल कोई बात नहीं, हमें कोई भी प्रकार से आज यीशु के पास पहुंचना है। सब लोग बोलिए, चाहे कितना भी रुकावट है, कोई भी प्रकार से यीशु के पास पहुंचना है। बोलिए, चाहे भीड़ हो चाहे रुकावट हो, मुझे यीशु के पास पहुंचना है। बोलिए, अरे 4 लोग इस व्यक्ति को यीशु के पास पहुंचाना चाह रहे थे।
भीड़ को देख करके छत के ऊपर चढ़ गए, खपरा को उतार दिए, हटा दिए, और रस्सी के सहारे से ये चारों व्यक्ति नीचे नहीं उतरे। किसको उतारे? लकवा बीमारी को उतारे। ये चारों को यीशु जरूरत नहीं था, ये लकवा बीमारी को जरूरत था। और यीशु मसीह के सामने उसको उतार दिए। यीशु मसीह वहां ऐसे नहीं पूछे, एक कौन सा गांव से लाए जी, कब से इसे बीमारी है जी, क्या नाम है इसका, अरे इसके रिश्तेदार लोग कहां गए भाई बताओ, कुछ नहीं पूछे। आगे पढ़, कुछ पूछे क्या? यीशु ने उनका विश्वास देखकर, क्या देखा? मैं सुबह बता रहा था ना, क्या देखा? यीशु क्या देखता है? तुम्हारा कपड़ा थोड़े देखता है, तुम्हारा दाढ़ी थोड़े देखता है, तुम्हारा मोबाइल थोड़े देखता है, तुम्हारा सुंदरता थोड़े देखता है, कैसे कितना हजार का कपड़ा पहना है उसको थोड़े देखता है यीशु मसीह। वो तो पड़ोसी देखता है, इंसान लोग देखते हैं। ये कितना का है रे बता तो, हाँ तू बता ना तेरा कितना का है। ये कौन देख रहा है? ज्यादा से ज्यादा आपका पति देख करके तारीफ कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तारीफ नहीं करते पति लोग, लेकिन यीशु मसीह ये व्यक्ति का क्या देख रहा है? किसका विश्वास? लकवा बोले नहीं, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसका क्या विश्वास देखा? ये चार लोग जो लेके आए हैं उनका विश्वास को देखा। यदि लकवा बीमारी को होश रहता, समझता, बोलता तो उनके विश्वास को देखता। यदि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है तो उनके परिवार का विश्वास को देखता है। हाँ, यदि सामने वाला होश और हवास में है तो उन्हीं को पूछता है, तेरा विश्वास को देखा। और ये चार लोग के विश्वास को प्रभु ने देख लिया और यीशु मसीह इनके विश्वास को देख करके क्या कह रहा? पढ़ो बेटा आगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ये तो चंगाई के लिए आए थे, लकवा बीमारी। यीशु मसीह तो पाप के बारे में बता रहा है। आपको एक प्रश्न पूछूंगा, ये बीमारी के कारण से पाप आया कि पाप के कारण से बीमारी आया? पहला कौन आता है? पाप। पाप के बाद बीमारी, बीमारी के बहाना से मृत्यु। ये पाप और मृत्यु ये दोनों जुड़वा भाई है, एक जाता है तो दूसरी भी जाता है। अभिलाषा उनके दाई के नाम है, मां के नाम है, याकूब में लिखा है। मां का नाम क्या है? अभिलाषा। उनके दो पुत्र हैं, एक का नाम पाप, एक का नाम पाप। जाएगा तो मृत्यु तो उसको छोड़ता नहीं है, साथ साथ में जाएगा। इसलिए पाप से बच गया तो मृत्यु से भी बच गया, पाप से बच गया तो बीमारी से भी बच गया। कई लोग बोल रहा था, पास्टर जी मैं कोई पाप नहीं करता फिर भी समस्या है, लोग इतना पाप करता है कुछ नहीं होता। बेटा बेटा उसके घड़ा नहीं भरा रे, जब घड़ा भरेगा ना एक सब फूटेगा, पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि ऊपर घड़ा फूट गया है। ये लोगों, यीशु मसीह कहे तेरा पाप क्षमा हो गया। लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये तो परमेश्वर केवल पाप को क्षमा करता है, ये कौन है? जो नहीं जानता आज जान लो, आसमान के नीचे धरती के बीच में एक ही प्रभु है जिसके नाम यीशु है। वही केवल पाप से उद्धार दे सकता है, पाप से क्षमा कर सकता है। एक पापी व्यक्ति पाप से कैसे क्षमा करेगा? ये सारे संसार में तो पाप के द्वारा जन्म लिए ना,
माता पिता के द्वारा जो जन्म लिया वो पाप के द्वारा जन्म है। और यीशु मसीह तो आज मैं बता रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, इसीलिए यीशु के अंदर में वो पवित्र आत्मा पहले था, पवित्रता थी। यीशु 100% होली पवित्र है। इसीलिए यीशु मसीह ही उनके पाप को क्षमा कर दिया। ये लोगों, आज पाप इंसान को बर्बाद करके रख रहा है, आपका लाइफ को बर्बाद कर डालेगा। इस जवानी में आपको पता नहीं चलेगा, मस्त खाओ मस्त पियो, जिससे जैसे करना करो, जो करना करो, लेकिन भूलना नहीं है। भूलना नहीं है। इस जवानी सब दिन नहीं रहेगा। अपने माता पिता को बुजुर्ग हो जाने से उसको हल्के में लेते हैं। हल्के मत लो, तुम भी बुढ़ा होगा। हालेलुया। हमारा भाषा में एक कहावत है, ठीक है, एक खजूर के डालियां ऊपर ऐसे हरा हरा दिखता है, जो झुक जाता है कैसे दिखता हो? सूखा पीला रहता है। ताल बोलकर के एक पेड़ है, मालूम है? ताल, ताल का पेड़, उसके पत्ता सीधा ऊपर हरा हरा दिखता है, और नीचे जो झुक गया है वो कैसे दिखता है? पीला और सूख गया। तो ऊपर हरा हरा पत्ता नीचे वाला को देख करके हंस रहा था। मैंने हमारा भाषा में बताता हूं, बाद में फिर समझा दूंगा। तल बरडा खसू छी, ऊपर बड्डा हसू छी, रो रे ऊपर बड्डा तोर दिन काल आंसू छी। मतलब नीचे वाला खस जा रहा है, निकल जा रहा है, ऊपर वाला हंस रहा है। मत हंसो, एक दिन तू भी बुढ़ा हो जाएगा, तू भी झुक जाएगा, तू भी नीचे जाएगा। अपने जवानी की ताकत मत दिखाओ। ताकत कहां दिखाते हैं मालूम है? बीबी के सामने, बच्चे के सामने, अपने मोहल्ले में। कुत्ता भी अपने घर में शेर बन जाता है। किसी को देख करके हल्का मत सोचो। आज तुम्हारा जवानी ढल जाएगा, हाँ, तुम्हारा सुंदरता खत्म हो जाएगी, गाल अंदर चले जाएगा, आंख अंदर चले जाएगा, दांत निकल जाएगा। आज तुम तुम्हारा पिता को, आज तुम्हारा परिवार को, आज तुम्हारा पत्नी को, बच्चा को जो सता रहा है, परेशान कर रहा है, कल तुम्हारा पास भी कोई नहीं होगा। आप अत्याचार नहीं करना है। आज तुम दूसरों को सता रहे हो, कल तुम्हारा पाली है। आज दूसरों को तंग कर रहे हो, कल तुम्हारा भी पाली है। ये पाप कभी नहीं छोड़ेगा। प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पास आ गया विश्वास के साथ, और यीशु मसीह बोले, पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गई। ये बात का प्रमाण है, यीशु ही पाप को क्षमा कर सकता है। आ जाओ यीशु के चरण में, आ जाओ यीशु के शरण में। एक ही उपाय है, यीशु के शरण में आ जाओ, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसके शरण में आ जाओ? यीशु के शरण में आ जाओ, झुक जाओ, खुद आओ, नहीं तो चार लोग पकड़ के तुमको लाना ना पड़े। कौन सा अच्छा है? खुद आकर के, यीशु मुझे गलती हो गई, माफ कर दे। ये अच्छा है कि खटिया में तू लेटा है, चार लोग बल्ले बल्ले करके लेके आए? कौन सा अच्छा है? क्या चाहिए आपको? कैसा वाला अच्छा है? खुद आ जाना अच्छा है ना। बाजू वाला को बोलो, गलती होगा तो यीशु के चरण में खुद आ जा, कहीं चार लोग उठा के तुमको लाना ना पड़े। बोले उसको, बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो। क्या बोले? यदि कोई गलती हो गया, भूल हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। यीशु के पास आ जाओ, यीशु है ना। यीशु को बोलो, यीशु मुझसे भूल हो गया है, मुझसे पाप हो गया है, मुझे माफ कर दे, दोबारा ऐसे नहीं करूंगा। मेरे यीशु इतना अच्छा है, आपको गले लगा के बोलेगा, हाँ बेटा मैं तुझे माफ कर दिया, जा, दोबारा ऐसे नहीं करेगा।
खुद आ जाना अच्छा है कि खुदा किसी के द्वारा बुलाना अच्छा है? क्या चाहते हैं? खुद आ जाना अच्छा है ना? हाँ। इसीलिए कोई आपको 4 लोगों को बुलाने के लिए, 4 लोगों को लेके आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और कुछ दिन करते रहो, एस करो, डब्ल्यू करो, जो करना करो, लेकिन थोड़े दिन के बाद खटिया पर लेट जाओ, लकवा हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। देखते रहोगे, आंख बहुत गाली दिया है, देखते रहोगे, हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है, तुम्हारा सामने तुम्हारा पत्नी किसी से हेलो करेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत अत्याचार किया ना, देख, जवान गिर गया, हाथ नहीं चल रहा है, क्या करेगा? इसीलिए अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को, अपने बड़ों को जितना आदर करना, जितना सेवा करना करो, क्योंकि कल आप भी बूढ़ा हो जाओगे, आप भी बूढ़ी हो जाओगे। आप सेवा करे रहोगे, आपका बेटा बेटी देखेंगे, वो भी सीखेंगे। हालेलुया। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ही पाप से क्षमा दे सकता है। और आगे पढ़ बेटा। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। हाँ, यीशु को बोल रहे, यीशु को पहचान नहीं पा रहा है, ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, पाप क्षमा कर रहा है। और आगे, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़ करके कोई पाप क्षमा नहीं कर सकते है। इसीलिए इससे सीखने के लिए मिलता है, आप मनुष्य के पास जाकर के माफी मत मांगो, कोई मतलब नहीं है। आपका गलती हो गया, परमेश्वर से माफी मांगो, जिससे गलती किया उसको मांगो। बाबा के पास जाकर के आप मुझे सड़क जाना, कुछ उपाय कर। अरे बाबा, मैं जाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तेरे को क्या बताएगा? सृष्टि आपका उद्धार नहीं कर सकता है, कोई वस्तु आपका उद्धार नहीं कर सकता है। सृष्टि करता ही पाप क्षमा करता है, सृष्टि करता ही उद्धार करता है। इसीलिए आपने पाप से छुटकारा पाने के लिए, अपने बीमारी से चंगाई होने के लिए इधर इधर भटकने से बेहतर यही है, यीशु के चरण में आ जाओ, यीशु के शरण में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोग समझ नहीं पाते, कुछ अबोर हो जाते हैं, आज यीशु मसीह को बदनाम कर रहे हैं। और आगे क्या लगा, पढ़ो। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। रुको, यही पॉइंट है। यीशु आत्मा में जान लिया। यीशु मनुष्य नहीं है, यीशु प्रभु है। तुम्हारा मन के बाद, तुम्हारा जीवन के बाद, तुम्हारा भविष्य के बाद, तुम्हारा उठना बैठना, वो यीशु आत्मा में जान जाता है। लिखिए, यीशु मेरा जिंदगी को जानता है। लिखिए, यीशु मेरा भविष्य को जानता है। लिखिए, यीशु मेरे बच्चों के बारे में जानता है। लिखिए, यीशु मेरे चरित्र को जानता है। लिखिए, आप अपने पत्नी से छुपा सकते हो, आप अपने पति से छुप सकते हो, आप अपने माता पिता से छुप सकते हो। आत्मा में यीशु जान गया ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपस में, ये यीशु जानता है। आप ना छुप सकते हो, ना कुछ छिपा जा सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई मूर्त नहीं है। हालेलुया। कैसा है हमारा यीशु? जिंदा खुदा है। सब लोग बोले, जिंदा खुदा है। तेरा उठना बैठना चलना, बोल के देखिए, 3 बातें बोल के देखिए ऐसे, तेरा उठना बैठना
चलना। मेरा यीशु जानता है तू कुछ नहीं कर सकता है। क्या क्या जानता है? उठना, बैठना। पास्टर जी मैं लेटता भी हूं, वो जानता कि नहीं जानता? अरे जो उठना जानता, बैठना जानता, चलना जानता, तुम्हारा लेटना भी जानता। कहां तू लेट गया है? नाली में लेटा कि कहां लेट गया है, किसके साथ लेट गया, सब जानता है। भाग नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो, वो अंतर्यामी परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग कहां लेट लेट करके बर्बाद होके आए हैं, लेकिन मेरा यीशु जानता है। एक उपाय है, लकवा बीमारी को जैसे यीशु के पास लाए हैं। तुमको अभी तक लकवा नहीं मारा है, बेहतर यही है कि यीशु के चरण में आ जाओ, उसके शरण में आ जाओ और कहो यीशु तू तो सब जानता है। कहां पान खाया, कहां गुटखा खाया, किसके हाथ को मैं पकड़ लिया, किसके पांव को छुआ, किसके सिर को छुआ, किसको मैंने पैसा दिया, किसके साथ खाया, किसको आइसक्रीम खिलाया, कहां कहां गया, कब पौवा पी लिया, ये सब तो जानता है। इसलिए बेहतर यही है, यीशु से छुपाने से कोई फायदा है? क्या करना चाहिए? जो सब जानता क्यों छुपाते हो? आओ उसके चरण में, अपने मन की बात उगल दो, बोल दो यीशु में कमी है, मैं जानता हूं मुझ में कमी है, मैं जानता हूं, तू दया करके मुझे को क्षमा कर दे। और मेरा यीशु, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध मान लेता और छोड़ देता वो सफल भी हो जाता और यीशु प्रभु दया भी करता। हालेलुया। और इनके विश्वास को देख करके क्या कर रहा है? अगर पढ़े आगे। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? और आगे, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, और या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं है। पाप स्वीकार करने का अधिकार हमारा है, पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु का है। और आगे, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। देखेगा नहीं भी। यीशु मसीह बोले, अपने खाट उठा और चले जा। जिस खटिया तुमको जिंदगी भर खटिया का पर लेटा था, आज वो खटिया उठा के चले जा। और वो तुरंत उठाया, चले गया, चंगाई हो गया, चमत्कार हो गया। सब लोग बोले, जो लोग चुगली कर रहे थे, जो लोग बुराई कर रहे थे यीशु मसीह का, क्या बोल रहे हैं? ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। आप भी जिस गांव में जाओगे, वहां यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाओगे, वहां कोई बीमार वाला व्यक्ति आएगा और आप उसको प्रार्थना करोगे, वो चल नहीं पाया है, आपका प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको अधिकार दिया, वो लंगड़ा व्यक्ति उठ करके चलने लगेगा। तो गांव के लोग क्या बोलेंगे? ये क्या बात है, तू तो हमारा प्रभु है, तू तो हमारा हमका है। तो आप बोला, नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा यीशु है। यीशु मसीह पहला चमत्कार, चंगाई, अभिषेक, वरदान दूसरों को नहीं, आपको देगा। दूसरा, आपके द्वारा चमत्कार करेगा। पहला आपके लिए चमत्कार करेगा,
बाद में आपके द्वारा चमत्कार करेगा। पहला आपको ब्लेसिंग करेगा, बाद में दूसरों को करेगा। पहला आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम होगा, आपके लिए पहला करेगा, उसके बाद आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, छोटे से ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यही समझाना चाह रहे हैं। इस सच्ची घटना वो हमारा विश्वास को देखता है। आज आपके पास और यीशु के पास आए हो और आपको विश्वास है और आपका जीवन में कोई गुनाह हो गया है, पाप हो गया है, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, सास ससुर के बीच में, ननद देवर के बीच में, यदि कोई भी रोक ठोक तनाव हो गया है, टेंशन हो गया है, आपस में मनमुटाव हो गया है, तो प्रभु के वचन कहता है जैसे तू अपने अपराधी को क्षमा कर दिया, ऐसे मैं भी तुम्हारा अपराधी को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है। यदि आप सामने वालों को माफी मांगोगे, माफ करोगे, तो प्रभु भी आपको माफी देगा, माफ करेगा। इसीलिए मनमुटाव मत रहो, मुंह फुलाव मत करो। यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, आप छुपाने के लिए प्रयास मत करो। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें। और आपका बारे में प्रभु जानता है। प्रभु आपको याद दिलाने का बेहतर आप खुद प्रभु को बोल देना अच्छा है कि प्रभु मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चाल, मेरा चलन, मेरा स्वभाव, सब कुछ तू जानता है प्रभु। मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, तू तो सब कुछ जानता है पिता। मैं आपके शरण में आया हूं, आपके चरण में आया हूं, तू मुझे क्षमा कर दे। मेरे द्वारा बड़े बड़े काम कर प्रभु। मैं तेरे बेटा हूं, मैं तेरे दास हूं, मुझ पर दया कर। आज से मैंने कोई अपराध नहीं करूंगा, तेरे को चोट लगने का काम मैं नहीं करेगा, जो तुझे चोट पहुंचा ऐसे काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये जवानी हर दिन नहीं रहेगा प्रभु, ये ताकत हर दिन नहीं रहेगा, एक दिन चले जाएगा। मैं किसके सहारा से रहूं? इसीलिए प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुधरना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं एक अच्छा जीवन बिताना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में भूल कर चुका हूं, मुझे मालूम है मेरे गुनाह, मुझे मालूम है मेरे पाप, और तुझे भी मालूम है मेरे बारे में। मेरी बीवी को नहीं मालूम, मेरे बच्चों को नहीं मालूम, मेरे पति को नहीं मालूम, मेरे परिवार के लोगों को नहीं मालूम, लेकिन तुझे मालूम है प्रभु। तो कितना अच्छा परमेश्वर है, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया। कोई धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया, मेरे जैसे पापी के लिए आया, मेरे जैसे रोगी के लिए आया, मेरे जैसे बेघर के लिए आया, और मेरे जैसे लोगों को तूने गले लगाया प्रभु। मेरा तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, समर्पण करता हूं। अपने गुनाहों को कबूल करे, घुटना टेके, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु मैं लकवा होना नहीं चाहता हूं, मैं नरक जाना नहीं चाहता हूं, मुझे कोई उठा के लाने से बेहतर मैं खुद आया प्रभु तेरे चरण में। मुझे स्वीकार कर दे, मुझे गले लगा ले प्रभु, दया कर। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया तूने गले से लगाया। इतना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे
निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को। पापों के बीच में जब मैं फंसा था, तूने ही की कृपा। बेटा बनाया मुझको अपना, लहू से फिर धो दिया। पापों के बीच में जब मैं फंसा था, तूने की कृपा। बेटा बनाया मुझको अपना, लहू से फिर धो दिया। दलदल से मुझको निकाला, ओ पिता, मुझको प्यार किया। दलदल से मुझको निकाला, मुझको प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, सारे सृष्टि के मालिक आपका धन्यवाद करते हैं। जितना लोग समर्पण किए प्रभु, हम हरेक लोग का गुनाह को क्षमा करें। यीशु, आपके पास पाप को क्षमा करने का अधिकार है। जितना लोग मेरे आवाज सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार में है प्रभु, उनके पाप भी क्षमा कर दीजिए, उनको बीमारी को भी चंगा कर दीजिए। सारी बीमारी जो विश्वास करेगा आज चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। वो आपका विश्वास को देख रहा है। यीशु के नाम से चंगाई होने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम से पाप की क्षमा मिलने पाए। पवित्र आत्मा तुम मदद करे ताकि एक गवाही के कारण बने। हर एक लोगों को, हर एक विषय को आपका हाथ आसमान के नीचे, धरती के बीच में यीशु के छोड़ करके कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है, कोई बीमारी से चंगा नहीं कर सकता है। यीशु हमारा मन के बात जानते हैं। मेरे आवाज सुनने वाला भाई और बहनों, आपके मन के बाद, आपके दुख के बाद, आपका निराशा के बाद, आपका परेशानी मेरे यीशु जानता है। यीशु के पास आ जाओ, जहां भी है आप वहीं समर्पण कर लो। यीशु मसीह पाप को भी क्षमा करेगा, बीमारी को भी चंगा करेगा। यदि किसी का परिवार में पति पत्नी के बीच में अशांति चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मेल मिलाप नहीं है, बातचीत नहीं चल रहा है, यीशु के नाम से एक दूसरे को क्षमा करे, यीशु के नाम से मेल मिलाप हो जाए, यीशु के नाम से प्रेम आ जाए उस परिवार में। प्रभु, आपका आगमन नजदीक है प्रभु। यदि पाप से छुटकारा नहीं पाए हैं, नरक चले जाएंगे प्रभु। कोई नरक ना जाए पिता। नरक में आग है, दलदल के आग है, धधकती हुई आग है, कीचड़ है, बहुत पीड़ाव है प्रभु। नरक का कीड़ा मरता नहीं प्रभु, और हर पापी वहां जाएंगे प्रभु। दया करके लोगों को सुधार प्रभु, लोगों को क्षमा कर दे प्रभु। आपके चरण में आए, आपके शरण में आए, आपको प्रेम करे, सुधर जाए, एक नया जीवन बिताए। परिवार में प्रेम दे, परिवार में एकता दे, परिवार में मेल मिलाप दे, परिवार में चंगाई दे, परिवार में आशीष कर। उपस्थित हरेक लोग को, सुनने वाले हरेक लोग को आपका यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।